और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, विकास का जेवर। जी हां, उत्तर प्रदेश को आज बड़ी सौगात जो मिलने वाली है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी और राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से इसको बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण लोकार्पण के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फेज 1 का लोकार्पण करने के साथ ही एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग यानी MRO सुविधा का शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और यह परियोजना न सिर्फ यूपी NCR बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाली साबित होगी। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत सरकार से मई 2018 में मंजूरी मिली थी। ये परियोजना 4 चरणों में विकसित की जा रही है, जिस पर कुल 29,560 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एयरपोर्ट को आधुनिक, डिजिटल और ऊर्जा दक्ष तकनीकों के साथ विकसित किया जा रहा है और आज जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। क्योंकि हम बाउंड्री लाइन पे थे, डिस्ट्रिक्ट हमारा बुलंदशहर था, तो बाउंड्री लाइन पे होने की वजह से यहाँ कोई नहीं आता था और ये हम लोगों की, किसानों की बहुत बड़ी तपस्या की जो अपनी भूमि दी और किसी और को देते या न देते, मोदी और योगी जी की जो जोड़ी आई देश में, इसका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इस चीज़ का। और हमारे यहाँ पर फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, इंडस्ट्रीज और जो विकास उनकी उससे हुआ है जोड़ी से, वो अकल्पनीय है। इसको हम बहुत हाई लेवल की उससे देखते हैं, क्योंकि इससे पहले योगी जी से पहले हमारे नोएडा क्षेत्र में कोई भी CM आता था, एक बार आके दोबारा आने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए इसको बिल्कुल बैक में। लेकिन मोदी जी, योगी जी ने ये सब मिथ्या ख़त्म कर दिया और जो कई बार 10 बार आ चुके हैं, 20 बार आ चुके हैं और इसकी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ये पहले की अपेक्षा जो अब है इस समय बहुत ज़्यादा है। मोदी जी और योगी जी, और मोदी जी ने तो वर्ल्ड में ही वो कर रखा है, ग्लोबल में बहुत ज़्यादा इसका वो है। हर कंट्री जो पहले इंडिया को कुछ नहीं समझती थी, आज डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी जी को कॉल करते हैं और ईरान और अमेरिका का जो वार चल रहा है उसके लिए भी, मध्यस्थता के लिए भी, खुद ट्रंप जो अब से 2 महीना पहले तक हमारे यूक्रेन से और रशिया से हम वो खरीदते थे तेल, उसके लिए भी बैन लगाते थे। आज उन्होंने खुद हमारे लिए वो किया है, मोदी जी की वजह से तो हुआ ही है। और यहाँ पे अपने बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है वो हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि राई लोक नृत्य है। तो इसमें हमारी यही लोक होता है, 16 गज का लहंगा होता है, पारदर्शी चुनरी होती है। ये जो राई नृत्य है ये प्राचीन काल से होती आ रही है, राम राजा सरकार के समय से। तो हम लोग वही लोक विधा को हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी, झांसी से, बुंदेलखंड से। अच्छा, तो PM के सामने परफॉर्म करना कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए? चुनौती तो नहीं नहीं, तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट हम लोग के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है कि हम लोग फिर से एयरपोर्ट के उद्घाटन में उनके सामने परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। 15 लोगों का ग्रुप है, जिसमें कुछ परफॉर्मर्स लाइव प्ले करेंगे, जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी हम लोग डांसर्स हैं, हम लोग उसी पे लाइव म्यूजिक पे डांस करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं PM के सामने अपनी प्रस्तुति करने का मौका मुझे मिला है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। PM सामने होंगे। हाँ, PM सामने होंगे और हम अपनी प्रस्तुति कर रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। हाँ। क्या कुछ हेजिटेशन हो रहा है PM के सामने करने से? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। यूपी को एक नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, दिल्ली के बगल में जेवर एयरपोर्ट, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है ये कि मिलने जा रहा है।
तो एशिया का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट जो है वो पहले फेज का इसका काम जो है वो पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि करीब करीब जब सिक्योरिटी चेक हो जाएगी तो 20 मिनट के अंदर जो है वो बोर्डिंग का काम कर दिया जाएगा। एक रनवे जो है बनके तैयार है। फिलहाल क्या तस्वीर है, किस तरह का वहां पर माहौल है, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऋतु जो है इस वक्त वहां पर मौजूद है। ऋतु का रुख कर लेते हैं। ऋतु, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से वहां पर तैयारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे, क्या जानकारी भी आपके पास? बिल्कुल आशीष, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेवर में ही, जहाँ पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो एयरपोर्ट है, लेकिन ये जनसभा स्थल है की तस्वीर मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ। ये वो मंच है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और यहाँ पर उनका जब सामने आएगी, जब वो प्रतिक्रिया देंगे, जब वो उसको लेकर अपनी बात रखेंगे और खास तौर पर जिस तरीके से इस पूरी तस्वीर को दिखाया गया है कि आकाश की ऊंचाई में स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है। ये विकसित भारत है, विकसित उत्तर प्रदेश है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जो उड़ान है वो पूरे भारत की आन बान और शान से जुड़ती है। इसके साथ ही मैं जरा तस्वीरें दिखाना चाहूंगी इस पूरे प्रांगण की। यहाँ पर जो मौजूदगी है आपको दिखाएंगे दर्शक दीर्घा की तस्वीर, जहाँ किस तरीके से विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो प्रत्यक्ष बनने वाले हैं। इन तमाम तैयारियों को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पर किस तरीके से जो कोशिश है वो की जा रही है। जो विकास की बयार है, विकास की रफ्तार है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश को चार चांद यहाँ पर लगाया जा रहा है। और खास तौर पर क्योंकि आज सबसे बड़ा एयरपोर्ट सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है, इसके लिहाज से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, एनसीआर की जनता हो, वो दो चार करती थी इन समस्याओं से, लगातार वो समस्या उनके सामने खड़ी होती थी कि किस तरीके से परिचालन किया जाए, कम समय में एयरपोर्ट तक का जो रुख है वो किया जाए। आईजीआई जो एयरपोर्ट था उस तक पहुंचने के लिए इस जो क्षेत्र है, इस एरिया में, चाहे बात अलीगढ़ की करे, मथुरा की करे या बुलंदशहर और तमाम सटते हुए इलाकों की जो कि ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट होते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हैं, इन तमाम इलाकों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, मेन फोकस में लाया जाए, इस फेज के तरीके ये कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो एक नीति है, 2001 से इसका प्रयास किया जा रहा था। आपको याद होगा राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इसकी परिकल्पना जो है वो रखी गई थी और खुद बाकायदे TIAH करके जो इंटरनेशनल हब यहाँ पर बनाया गया था, मंजूरी दे दी गई थी, 2003 में बनना भी था, लेकिन किसी भी तरीके से ये बन नहीं पाया और ठंडे बस्ते में पूरा मामला चला गया। लेकिन जब से योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आई है, डबल इंजन की सरकार ने ये मेक श्योर किया है कि ये सबसे मुख्य किया जाए। इसी वजह से 2019 में जब इसका जो है सीधे तौर पर ठेका जो है वो दिया गया, जो कंपनी है जिसको दिया गया है वो खुद स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है, स्विट्जरलैंड से उसका ताल्लुक है। और आपको याद होगा ज्यूरिख एयरपोर्ट की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है, यानी कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़े पैमाने पर किया जाए तो कहा जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहने वाला है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आप इसे मान सकते हैं। और ये ज्यूरिख एयरपोर्ट की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है, उसी तर्ज पर सजाया जा रहा है। इसमें 4 रनवेज को लेकर के जो प्रस्ताव है, खास तौर पर जो लागत इसमें लगी है वो लागत बताती है कि किस तरीके से अत्याधुनिक इसे बनाने की कोशिश की गई है। इंटरनेशनल इसे पूरी तरीके से रूप देने का प्रयास किया गया है, एनवायरमेंट का ध्यान रखा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो परिकल्पना। याद कीजिए आशीष, 2021 में जब इसकी नींव रखी गई थी, उस दौरान प्रधानमंत्री यहां मौजूद थे, तारीख थी 25 नवंबर 2021 जब इसकी नींव रखी गई थी। और ये नींव रखने के साथ साथ ये ऐलान सीधे तौर पर यहां पर सरकार द्वारा कर दिया गया था कि इस दिशा में अब कदम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऋतु, और एशिया का ये सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा एयरपोर्ट जो है ये होगा ऋतु। और ऐसे में इस एयरपोर्ट को बनाने के पीछे के मकसद की अगर बात की जाए, वो रीजन की अगर बात की जाए ऋतु, तो ये कि दिल्ली एयरपोर्ट क्या अगर बात की जाए, दिल्ली एयरपोर्ट पर वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, वहां पर लोग बहुत ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं उस दबाव को, उस प्रेशर को कम करने के लिए इस एयरपोर्ट की सौगात और अब इसका उद्घाटन होता हुआ नजर आ रहा है।
आशीष, जैसा कि आपने जिक्र किया आईजीआई एयरपोर्ट पर कंजेशन को लेकर जो दबाव, जिस प्रेशर की बात आप कर रहे थे, उसी प्रेशर को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो मैं इस पर ही आने वाली थी। उसे डीकंजेस्ट करने के लिए, उस प्रेशर को, उस दबाव को कम करने के लिए ये सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका जो है निभाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानकारी आपको दे दूं, जब से इसकी दृष्टि से काम किया जा रहा है, जब से इसका विकास किया जा रहा है, इस एयरपोर्ट को लेकर के काम किया जा रहा है, इस पर्सपेक्टिव पर किया जा रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पर निर्भर ना हो, वो आईजीआई एयरपोर्ट पर निर्भर ना हो। और क्योंकि सीधे तौर पर आप देखते हैं, जब भी आपको परिचालन करना होता है, कहीं जाना होता है, एयरपोर्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो दिल्ली जो है पूरे एनसीआर क्षेत्र में एक ही एयरपोर्ट जिसको लेकर जिक्र किया जाता है आईजीआई एयरपोर्ट, अब हिंडन भी है। लेकिन इससे पहले आईजीआई पर जो दबाव था उसे कम करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो नोएडा की जनता है, नोएडा की आवाम है, उसे पूरी तरीके से सुविधा दी जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान ये दिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इस दृष्टि के साथ आगे बढ़े हैं कि किसी भी कीमत पर यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता सफर ना करे। और सफर इस तरीके से ना करे कि अगर कोई यात्रा जो है वो 2 घंटे में है, 2 घंटे मात्र में पूरी हो सकती है, तो वो आधे घंटे में पूरी कराने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें जुड़ जाती है। आप देखिए, अलीगढ़ हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे ये आसपास से सटते हुए इलाके हो, मथुरा हो, ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा हो, ये तमाम एनसीआर के इलाके जो है ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके जरिए कहा जाए परिचालन, आवागमन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें एनवायरमेंट को लेकर के जो ध्यान रखा गया है उस पर मैं जरा आपको बताना चाहूंगी। नेट जीरो कार्बन एमिशन इस एयरपोर्ट पर होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस एयरपोर्ट से जीरो कार्बन एमिशन होगा, और जो होगा भी उसे किस तरीके से ट्रैंकुलाइज किया जाए, उसे किस तरीके से खत्म किया जाए, इसके विशेष यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है और इसे सीधे तौर पर इस हब के रूप में बनाया गया है, जिसके जरिए जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट यूपी को इसका लाभ ना मिले, इसका लाभ सीधे बनारस और लखनऊ के निवासियों को भी मिले, क्योंकि वहां से भी कनेक्टिविटी जो है वो स्थापित की जा रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, इसमें कम से कम जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है, जो आबादी का जिक्र किया जा रहा है, वो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट कड़ी ये भी हो जाती है कि इसमें एक कोलैबोरेशन है, एक साझा वेंचर इसे माना जाता है। साझा वेंचर इसमें इस तरीके से है कि इसमें सबसे स्पष्ट रूप में आपको बता दे, जो प्राधिकरण है, अगर कहा जाए नोएडा प्राधिकरण है, चाहे इसके साथ साथ हम बता दें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण है, एयरपोर्ट प्राधिकरण है, इन तमाम चीजों का ये कोलैबोरेशन है। मैं चाहूंगी एक दफा फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं उस मंच की जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसके जरिए संबोधित करने जा रहे हैं। ये वही मंच है जहां पर आज वो जब बोलेंगे तो पूरी दुनिया सुनने वाली है कि किस तरीके से आज इस बड़े एयरपोर्ट का, दुनिया के इस चौथे बड़े एयरपोर्ट को लेकर के तस्वीर रहने वाली है। ठीक है, तो आपके पास वापस लौटेंगे, लोगों की प्रतिक्रियाएं इस एयरपोर्ट को लेकर, एक और नेता को प्रतिक्रियाएं जो आ रही वो भी सुनवाते हैं। केवल 3 करोड़ रुपए हुआ और 2 साल के अंदर पूरा मेगा प्रोजेक्ट, खासकर भट्टा परसौल बगल में है, ऐसी जगह पे किसानों का कंसेंट लेके आगे बढ़ा गया, तो अपने आप में यूनिक है। इसमें डिफरेंसेस हो गए थे जब किसान तैयार नहीं हो रहे थे, और गांव-गांव जाके ऑनरेबल सीएम के कहने पे मैं गांव-गांव गया था दिन कलेक्टर के रूप में, और लोगों से बातचीत की, उनको कन्विंस किया, उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस बताए, फ्यूचर इंप्लीकेशंस बताए, उनके जनरेशन के लिए जो है क्या फायदे होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको बताया, और उन लोगों ने कंसेंट दिया। वो इस पूरे प्रोजेक्ट के एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज की स्थिति कैसे देखते हैं, क्योंकि उस समय ही आप चुनौतियां भी बता रहे हैं, आज की स्थिति हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जिस तरह से लोग तेजी से यहाँ आ रहे हैं। अब जैसे दिल्ली का व्यक्ति नहीं आना चाहता था, एक वक्त तो जेवर को सोचता भी नहीं था, लेकिन आज तो वो यहाँ लैंड खरीदने की सोच रहा है, मकान, फ्लैट सब हम देख रहे हैं इधर उधर बन रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये गति तेज हुई है विकास की, अगर कहें हम? ये देखिए, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। जब बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह से आता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर का, खासकर ट्रांसपोर्टेशन का, तो कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वो सारे डेवलपमेंट्स होंगे और क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन एक चीज है कि विकास केवल यूनिलिनियर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है वो भी विकास के ट्रेन में पीछे ही के कोच में बैठे, लेकिन बैठे जरूर। तो ये एक जो है कॉन्शियस डिसीजन पॉलिसी लेवल पे लेना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। और आखिरी सवाल, लैंड एक्विजिशन वाली चुनौती तो आपने बताई, इसके अलावा भी कोई चुनौती रही थी इस पूरे प्रोजेक्ट की जब शुरू कर रहे थे, या बीच में आई जो आपका अनुभव हो? देखिए, 2013 का लैंड एक्विजिशन कानून बना भट्टा परसौल, उसमें एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था जो यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे है, राइट।
तो यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के किसान बहुत अधिक अवेयर हैं। उनकी अवेयरनेस लेवल अधिक है क्योंकि ये बना ही पूरा जिला लैंड एक्विजिशन से है, तो इसलिए उन बहुत अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए नियमों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, टोटलिटी में इम्प्लीमेंट करना और सबसे अधिक बात कि उनको विश्वास में लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें कि फर्स्ट फेज में ये बहुत आसानी से दूर हुआ। और मैं सभी का थैंकफुल हूँ, सारे स्टेक होल्डर्स का, इंक्लूडिंग वो सारे ब्यूरोक्रेट्स नीचे से लेकर ऊपर तक, जिन्होंने दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट की सक्सेस बनाई है, और पॉलिटिकल लीडरशिप को जिन्होंने विशेष ध्यान देके इसको आगे बढ़ाया है। थैंक यू सो मच। तो लोग हो या नेता हो, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऋतु का रुख कर लेते हैं। ऋतु, अब अगर बात की जाए तो कुछ ही वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट की खासियत की अगर बात की जाए तो क्या कुछ वो खासियत, जरा वो भी बताइएगा। जो खास एयरपोर्ट, इसकी सीधे तौर पर सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रही है, न कहीं किस तरीके से खास है, लेकिन तो जाता है इसे तैयार करने का तरीका। ठीक है ऋतु, आप वहां पर मौजूद रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने लिखा कि नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आज एक और स्वर्णिम शिखर को स्पर्श करने जा रही है। जेवर का एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे है। यहां से युवाओं के सपने उड़ान भरेंगे, संभावनाएं साकार होंगी और भविष्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। तो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आज एक और स्वर्णिम शिखर को स्पर्श करने जा रही है, लिखा है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले चरण का भव्य उद्घाटन, यानी फर्स्ट फेज का उद्घाटन होने जा रहा है। जेवर का एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे है। यहां से युवाओं के सपने उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और ये पूरे देश के लिए बहुत हर्ष का विषय है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज इनॉग्रेशन हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी का प्रोविजंस किया हुआ है। इनर कॉर्डन की सिक्योरिटीज है, आउटर कॉर्डन की सिक्योरिटीज है, आइसोलेशन कॉर्डन है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का सिक्योरिटी प्लान्स है। यहाँ पर एक जो लोग आ रहे हैं, रैली एक आयोजित की गई है, जनसभा आयोजित की गई है। बहुत सारे गेस्ट और डिग्नेटरीज आ रहे हैं। उनको यहाँ पर सुगम आवागमन देने के दृष्टिकोण से जितने भी रास्ते यहाँ पर कैटर कर रहे हैं, उन पर उनके नियर बाई प्लेसेस पे 15 पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस में सिविल पुलिस का बल लगाया गया है, ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है, पीएसी बल लगाया हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई कंटिजेंसी आती है, आरएएफ का बल हमारे पास मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, फ्लड कंपनी की टीमें मौजूद हैं। जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, वो एक गेस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में सक्रिय है। साथ ही साथ हमारा एक लोकल कंट्रोल रूम ऑपरेटिव है, ट्रैफिक का कंट्रोल रूम ऑपरेटिव है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इस उद्देश्य से जितने भी लोग यहाँ पर लगभग 5000 से अधिक कर्मी जो विभिन्न संगठनों से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए उनकी ब्रीफिंग का कार्य किया गया है, उनका रिहर्सल उनको कराया गया है, डी ब्रीफिंग की काम की गई है। स्पॉट पे जाके हम लोगों ने लोगों को बताया है और किसी भी जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, सॉफ्ट स्किल के बारे में भी जो हमारे यहाँ पर लोग लगे हैं उनको बताया गया है और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। तो कुछ ही देर बाद करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद से 12 बजे इसका उद्घाटन होने का समय जो है वो निर्धारित किया गया। इस दौरान आप जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद रहेंगे, सांसद विधायक जो हैं वो मौजूद रहेंगे। अब आप समझिए कि ये उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ी सौगात जो मिल रही है एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का, उससे कितना बड़ा फायदा जो है वहां के लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा था। क्योंकि जो लोग नोएडा रहते थे वो दिल्ली उतरते थे और वहां से यहां तक उनको सफर करने में परेशानी होती थी और वहां पर भी जो लोग जाते थे वहां पर भी संख्या ज्यादा होती थी। उसकी वजह से
कई चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अब वो दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। फर्स्ट फेज का काम जो है वो पूरा हुआ है और उसमें एक रनवे जो है तैयार कर लिया गया है और इस दौरान कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। 25 साल की कल्पना जो है वो पूरी तरह से साकार होती हुई नजर आ रही। एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को आज मिलती हुई नजर आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ महेश शर्मा और तमाम जो नेतागण हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।